मेरे धर्म प्रेमी बंधु, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। पर्वाधिराज पर्युषणों के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अनेक दिव्य और भव्य आत्माएं यथाशक्ति, जिसकी जितनी जितनी हिम्मत है, जितना जितना वो कर सकते हैं, अपने पर्वों को आगे रखते हुए अपने इस आध्यात्मिक पर्व को अपने समक्ष रखते हुए जप तप त्याग तपस्या प्रत्याख्यान सामायिक संवर दया उपवास बड़ी बड़ी तपस्याएं दान स्वाध्याय प्रवचन श्रवण सेवा और सहयोग के माध्यम से जो भी भव्य आत्माएं इन पर्वों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यही मंगल भावना भाता हूं कि अपने पर्वों को लेकर के जो उनमें सजगता है, जागरूकता है, कुछ ना कुछ करने के भाव हैं, उनकी ये मंगल भावना हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपके भावों पर, आपके आध्यात्मिक पुरुषार्थ पर, आत्मिक सात्विक अभ्यास पर ये पर्व टिके हुए हैं और हम किसी न किसी रूप में जब पर्व आराधना के अंदर सहयोगी बनते हैं, आप उस वक्त अनंत पुण्य की उपार्जना करते हैं। ये उपार्जना होती रहे और हमारे परंपरा के जितने भी श्रावक और श्राविका हैं, संपूर्ण जैन परंपरा के जितने भी श्रावक और श्राविका हैं, साधु और साध्वी हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ये मंगल कामना करता हूं। लीजिए, आज अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मंगल भावों से जुड़कर मंगल प्रार्थना, जो हम इन दिनों में गा रहे हैं लगातार, ये इसलिए गाता हूं ये प्रार्थना, पता नहीं कौन से पल में अंदर कोई तरंग उठ जाए, समष्टि के प्रति, समस्त संसार के प्रति, समस्त जीवों के प्रति मन में करुणा का झरना बहने लग जाए और ये भाव निकल जाएं, भाव उभरने लग जाएं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, चुन चुन प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन
तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा बरसा। आंगन आंगन सुख बर, झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम हमें सब्र और शुक्र भी दो। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा बरसा। दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर कलेश को मिटा, दाता सकल संसार से। नाम का सिमरण करें मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव हो न जुदा, भाई से भाई बहन से बहन हो न जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा। दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला बरसा। दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए अनंत उपकारी गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। अठमो वग्गो अंतगढ़ सूत्र का मूल पाठ। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम। अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम। सतमस्य वग्गस्य अयमठे पनत्ते। अठमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पनत्ते। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम अठमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा। काली सुकाली महाकाली, कन्हा सुकन्हा महाकन्हा, वीर कन्हाय बोधव्वा राम कन्हा तहेविये
पीयूसेन कन्हा नवमी, दसवीं महासेन कन्हाये। जैनम भन्ते अठमस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पणता पढ़मस्सनम भन्ते अध्ययनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते। एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयेनम चंपा नामम नैरी होथा। पूर्ण भद्दे चेये कोनिये राया तथनम चंपाए नैरिये सैनियस्य रन्नो भज्जा कोनियस्य रन्नो चुलमाउया। काली नामम देवी होथा वन्नवो जहाँ नंदा जाओ समाई माई एकारस्य अंगाई अहिजई बहुही चौत छठ में ही जाओ अपानम भावे माने विहिरई। तेनम सा काली अज्जा अन्नया कयाई जेनेव अज्ज चंदना अज्जा तेनेव उवा गया उवा गच्छिता एवं व्यासी। इच्छामि नम अज्जाओ तुब्बेहिम अभुन्नाया समानी रैना वलिम तवो कम्मम उव संपजित्तानम विहिरितय। आह स्वहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे है। तैनम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अभुन्नाया समानी रैना वलिम तवो कम्मम उव संपजित्तानम विहिरय। तंजहा चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। छठम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। अठ छठाई करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। छठम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। दसमम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। द्वादशमम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। चौदसमम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। 16मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 18मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 20 इमम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 22मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 24मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 26मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 28 इमम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 30 इमम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। 32मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 34मम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। 34सम छठाई करी करिता सब काम गुणियम पारई पारिता। 34मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 32मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 30मम करी करिता सब काम गुणियम पारई पारिता। 28 इमम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 26 इमम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 24मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 22मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 20मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 18मम करी करिता सब काम गुणियम पारे पारिता। 16मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 14मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 12मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 10मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 8मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 6ठम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 4थम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 8 छठाई करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 8मम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 6ठम करी करिता सब काम गुणियम पारि पारिता। 4थम करी करिता सब काम गुणियम पारेई। एवं खलु ऐसा रैनावलिये तवो कम्मस्य पढ़मा परिवाड़ी। एगेनम संवत्सरेनम तीहि मासे ही 22 ये अहोरत्ते ही आहा सुत्तम जाव आरा हिया भवई। तैनानंतरम च नम दोचाय परिवाड़िये 4थम करी करिता विगय वज्जम पारई पारिता। 6ठम करी करिता विगय वज्जम पारि पारिता। एवं जहाँ पढ़माए परिवाड़िये तहा बियाय वि नवरम
सवत्थ पारनाय विगई वज्जम पारे जाव आराहिया भवई। तयानंतरम च नम तच्चाय परिवाड़िये चौथम करी करिता अलेवाड़म पारे शेषम तहेव एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवत्थ पारनये आयम विलम पारे शेषम तम चेव पड़ मम्मी सब काम पारनयम बीय विगयवज्जम तय्यम्मी अलेवाड़म आयम बिलियो चौथम्मी। तैनम सा काली अज्जा रैनावली तवोकमम पंचे ही संवत्सरे ही दो ही ये मासे ही 28 दिवसे ही आहा सुत्तम जाव आराहिता जेनेव अज्ज चंदना अज्जा तेनेव उवा गया उवा गच्छिता अज्ज चंदनम वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता बहु ही चौथ छठम दसम द्वालस्वें ही तवोकम में ही अपानम भावमानी विहिरई। तैनम सा काली अज्जा तेनम ओरालेनम जाओ धमनी संतया जाया यावी होता से जहा नामय इंगाल सगड़ी वा जाओ सुहु यहू या सने इव भास राशि पलिच्छन्ना तवेनम तेयनम तव तेस सिरिये अयीव अयीव उवसो भिमानी चिट्ठय। तैनम तिसे कालिये अज्जाए अन्नया कयाई पुव रत्ता वरत काले आय मज्जथिये जहा खंदयस्य चिंता जाव अत्थि उठाने कम्मे बले वीरिये पुरी सक्कार परक में श्रद्धा धी संवेगेवा ताव में सेयम कल्लम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छिता अज्ज चंदनाय अज्जाय अभुन्नाय समानीय संलेहना झूसना झूसी आए भक्त पान पड़ी आई ख्याए कालम अनव कंख मानिये विहिरितैति कट्टु एवं संपेहि संपेहिता कल्लम जेनेव अज्ज चंदना अज्जातेनेव उवा गच्छिता अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता एवं वयासे इच्छामि नम अज्जाओ तुब्बे ही अभुन्नाया समानी संलेहना जाव विहिरतये आहा सुहम देवानो पिया माँ पड़ी बंधम करे है तवो काली अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अभुन्नाया समानी संलेहना झूसना झूसिया जाव विहिरई। सा काली अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अंतिये समाइये माई आई एकारस अंगाई अहिजित्ता बहु पड़ी पुन्नाई 8 संवत्सराई सामन परियागम पाऊ नित्ता मासी आए संलेहनाए अप्पानम झूसिता छठिम भत्ताई अनसनाए छेदिता जसठाए किरई नग भावे जाव चरी में ही उस्सास निस्सासे ही सिद्धा उखेवो बीय यस्य झनस्य एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समीनम चंपा नामम नैरी पुण्यभद्दे चेये कोणीय राया तत्थनम सैन्य शरणो भज्जा कोणीय शरणो चुल्ल माउया सुकाली नामम देवी होता जहा काली तहा सुकाली भी निखंता जाओ बहु ही चौथ जाव अपानम भावी माने विहिरई। तैनम सा सुकाली अज्जा अन्नया कया जेनेव अज्ज चंदना अज्जा जाव इच्छा मीनम अज्जाव तुब्बेहि अभुन्नाया समानी कनगावली तवो कम्मो ओ संपजित्तानम विहिरतय एवं जहाँ रैनावली तहा कनगावली भी नवरम तिसु ठाणे सु अठमाई करे जहाँ रैनावली छठाई एकाए परिवाड़ीय संवत्सरो पंच मासा 12 ये अहोरत्ता चहुनम 5 वरिसा 9 मासा 18 दिवसा शेषम तहेव 9 मासा प्रियाव जाव सिद्धा। एवं महाकालीवी नवरम खुड्डाग सिंह निक्किलियम तवो कम्मम उव संपजित्तानम विहिरई तंजहा चौथम करी करिता सब काम गुनियम पारी पारिता छठम करी करिता सब काम गुनियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुनियम पारी पारिता अठमम करी करिता सब काम गुनियम पारी पारिता
छठम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, दसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वादशमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, दसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदहसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वादशमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलहसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदहसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठारहसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलहसमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 20 इमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 18समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 20 इमम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 16समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 18समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 14समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 16समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 12समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 14समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 10मम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 12समम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 8मम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 10मम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 6ठम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 8मम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 4ठम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 6ठम करी करिता सब काम गुनियम पारिपारिता, 4ठम करी करिता सब काम गुनियम पारई, तहेव चत्तारी परिवाड़ियो एकाए परिवाड़िय, छम्मासा सत्य दिवसा, चहुनम 2 वरिसा, 28 ये दिवसा जाव सिद्धा, एवं कन्हावी नवरम महासिंह निकीलियम तवो कम्मम जहव खुड्डागम, नवरम 34 इमम जाव नेयव्वम तहेव उषा रेयव्वम एकाय परिवाड़िये, एगम वरिसम छम्मासा 18 से ये दिवसा, चहुनम 6 वरिसा 2 मासा 12 ये अहोरत्ता, शेषम जहा कालिये जाव सिद्धा, एवं सुकन्हावी नवरम सप्तमियम भिक्षु पड़िमम उव संपजित्तानम विहिरई, पढ़मे सत्तये एकक्कम भोयनस्य दत्तिम पड़ी गहाई, एकक्कम पान गस्य, दोचे सत्तय 2 भोयनस्य 2 पानगस्य, तच्चे सत्तय 3 भोयनस्य 3 पानगस्य, चौथे 4 पंचमे 5 छठे 6 सप्तमे 7 सत्य दत्तियाओ भोयनस्य परिगाहाई सत्यपान गस्य, एवं खलु सप्तमियम भिक्षु परिमम एगुण पन्नाये राइंदियहि एगेनिये छन्न उइनम भिक्षाशयनम आहासुत्तम जाव आराहिता, जेनव अज्ज चंदना अज्जा तेनेव उवा गया, अज्ज चंदनम अज्जम वंदे नमम सई वंदिता नमम सित्ता एवं व्यासी, इच्छामि नम अज्जाओ तुब्बे ही अभुन्नाया समानी, 88मियम भिक्षु पड़िमम उव संपजित्तानम विहिरितये, आहा स्वहम देवानुपिया मां परिबंधम करे है, तैनम सा सुकन्हा अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाए अभुन्नाया समानी, 88मियम भिक्षु पड़िमम उव संपजित्तानम विहिरई, पढ़मे 28 एकक्कम भोयनस्य दत्तिम पड़ी गहाई, एकक्कम पान गस्य दत्तिम जाव 8 में 88 भोयनस्य दत्तिम पड़ी गहाई, 8 पान गस्य, एवं खलु 88मियम भिक्षु पड़िमम 64 राइंदिये ही 2 सिये ही भिक्षा सये ही आहा सुत्तम जाव आराहिता, 9मियम भिक्षु पड़िमम उव संपजित्तानम विहिरई, पढ़मे 9 एकक्कम भोयनस्य दत्तिम पड़ी गहाई, एकक्कम पानगस्य जाव 9 में 9 दत्तिम भोयनस्य पड़ी गहाई, 9 पानगस्य, एवं खलु 9मियम भिक्षु पड़िमम 81 राइंदियहि 4 पंचोरत्तेहि पंचोत्तरेहि भिक्षाशयेहि आहा सुत्तम जाव आराहिता, 10मियम भिक्षु पड़िमम उव संपजित्तानम विहिरई, पढ़मे 10 एकक्कम भोयनस्य दत्तिम पड़ी गहाई, एकक्कम पानगस्य जाव 10 में 10 भोयन
दिनस्य 10 पाणगस्य एवं खलु एवं 10 मियम भिक्खो परिमम एककनम रायन दिए सयनम अदच्छठे ही भिक्षा सये ही आह सुत्तम जाव आराहे तो बहु ही चौथ जाव मासद्ध मास विविहे तवो कम्मे ही अपानम भावे मानी विहरई तैनम सासु कन्हा अज्जा तेनम ओरा लेनम जाव सिद्धा। एवं महाकन्हावी नवरम खुड्डागम सव्वो भद्दम परिमम उव संपजित्तानम विहरई तंजहा चौथम करिकरिता सब काम गुनियम पारिपरिता छठम करिकरिता सब काम गुनियम पारिपरिता अठमम करिकरिता सब काम गुनियम पारिपरिता दसमम करिकरिता सब काम गुनियम पारिपरिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुनियम पारई पारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणियम पारेयी एवं खलु खुड्डाग सव्वो भद्दस्य तवो कम्मस्य पढ़मम परिवाड़िम तीहि मासे ही दसहि दिवसे ही आहा सुत्तम जाव आराहिता दोचाय परिवाड़ीय चौथम करे करिता विगई वज्जम पारे पारिता जहा रैनावलिये तहा एथवी चत्तारी परिवाड़ियो पारना तहे चौहनम कालो संवत्सरो मासो दस ये दिवसा शेषम तहे जाव सिद्धा। एवं वीर कन्हावी नवरम महालयम सव्वो भद्दम तवो कम्मम उव संपजित्तानम विहरई तंजहा चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौदशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता सोलशमम करिकरिता सब काम गुणे पारे पढ़मालया दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौदशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता सोलशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणियम पारे बिया लया सोलसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौदशमम करिकरिता सब काम गुणियम पारे तैया लया अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौदशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता सोलशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणियम पारे चौथी लया चौदशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता सोलशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारई पंचमी लया छठम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता अठमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता दसमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता द्वादशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौदशमम करिकरिता सब काम गुणियम पारिपारिता सोलशमम करिकरिता सब काम गुणे पारिपारिता चौथम करिकरिता सब काम गुणियम पारे छठी लया
द्वादशमम करी करिता सबकांग ने परिपारिता, चौदहसमम करी करिता सबकांग ने परिपारिता, सोलहसमम करी करिता सबकांग ने परिपारिता, चौथम करी करिता सबकाम गुणियम परिपारिता, छठम करी करिता सबकाम गुणियम परिपारिता, अठमम करी करिता सबकाम गुणियम परिपारिता, दसमम करी करिता सबकाम गुणियम पारे, सप्तमी लया एकाय कालो अठमासा पंचये दिवसा, चहुनम दो वासा अठमासा 20 दिवसा, शेषम तेहेव जाओ सिद्धा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ में आज क्या वर्णन आया है उसको हिंदी में स्पष्ट करने से पहले हम सभी मिलकर पढ़ने में कहीं पर भी कोई अशुद्धि हुई हो, चाहे वचनों से कम ज्यादा पढ़ा हो, छूटा हो, पढ़ते वक्त कहीं पर भी भाव बिगड़े हों, कहीं पर भी अरुचि, अनिच्छा, उपेक्षा का भाव आया हो, इन सभी भावों की आलोचना करते हुए हमारे परम उपकारी आचार्य भगवंतों ने एक पाठ दिया है, जिसमें मिच्छामि दुक्कडम बोलने के बाद हमारे कुछ पाप कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम सभी, आप सभी को याद है, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। आग में टीबी है पन्नते तंजहा, सुतागमे अत्थागमे तदु भयागमे, ए हवा श्री ज्ञान के विषय, जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो, जम्वा इधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिच्छियम, ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ, सज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम, तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। पर्व भी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। आज आखिरी दिन है। इन 7 दिनों को हम पर्युषण पर्व कहते हैं और 8वें दिन को हम संवत्सरी महापर्व कहते हैं। कल रिजल्ट का दिन है। कल परीक्षा परिणाम का दिन है। हमने अपनी मनोभूमि पर, या यूं कहूं, हमने अपने जीवन की तख्ती पर या जीवन की नोटबुक पर क्या क्या लिखा है, क्या राइट है, क्या रोंग है, क्या बैड है, क्या गुड है, और देखिए एग्जामिनर जो है
वो हमारी कर्म सत्ता है। आप कितना भी छुपाओ, दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन कर्म सत्ता से नहीं छुपा सकते। अरिहंत परमात्मा से नहीं छुपा सकते। अगर हम अरिहंत के उपासक हैं, अरिहंत यानी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी सर्वदर्शी, दोनों को जोड़े तो क्या बना? सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला। जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ देखता है उसको हम सर्वदर्शी कहते हैं। सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाला। अब उससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। और आपके अंदर भी आपकी चेतना बैठी हुई है, आपके अंदर भी एक सद्बुद्धि, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसको हम सद्बुद्धि कहते हैं, जिसको हम सन्मति कहते हैं, वो हमारे अंदर मौजूद है। हम कहां पर रोंग हैं, कहां पर गलत हैं, कहां पर सही हैं, और कोई जाने ना जाने, आप तो जानते हो। ये तो तुम बात बात में बोलते हो ना, या तो मैं जानता हूं या मेरा परमात्मा जानता है, या मैं जानता हूं या मेरा परमात्मा जानता है। यानी परमात्मा के बाद अगर कोई जानता है तो वो आप तो जानते हो। ये तो आपको पता है ना कि ये मैं काम ऊपर से कर रहा हूं या अंदर से कर रहा हूं, मैं धर्म ध्यान दिल से कर रहा हूं या ऊपर से कर रहा हूं, ये तो तुम्हें पता होगा ना। मैं अपने आप को चमकाने के लिए या अपने आप को संवारने के लिए कर रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। इससे तो कोई भी गुरेज नहीं है इस बात से, ये तो आपको पता ही है। देखिए, तपस्या का एक ही फल है। वो फल क्या है? चाहे तप हो, चाहे जप हो, चाहे धर्म हो, चाहे ध्यान हो, जिसको हम धर्म ध्यान कहते हैं। जप, तप, सामायिक संवर, पोषद उपवास, पर्युषण की पर्युपासना, पर्युषणों की आराधना, इन सब धार्मिक क्रियाओं को हम एक ही शब्द में डाल सकते हैं, एक ही शब्द में पिरो सकते हैं। वो कौन सा शब्द है? बोलो ना। वो शब्द है धर्म ध्यान। कमाल है ना, एक बात में सारी बात समा गई। ये जो भी शास्त्र श्रवण है, पठन है, पाठन है, सामायिक संवर है, पोषद उपवास है, दान है, त्याग है, तपस्या है, कुछ भी है, ये सब एक ही शब्द में आ जाते हैं। वो शब्द क्या है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान एक पवित्र आध्यात्मिक आत्मिक संवेदना है। आत्मिक एहसास है धर्म ध्यान। ध्यान भगवान ने 4 बतलाए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अगर आपको पता ही है, वो तो तुम्हें मालूम ही है, और तुम्हें पता होते हुए भी पता नहीं फिर क्यों गड़बड़ होती है। तुम्हें इतना तो पता है ना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को अशुभ ध्यान कहा है, ये तो तुम्हें भी पता है। कौन सी कैटेगरी में रखा इसको हमने? अशुभ ध्यान। ध्यान तो इसको भी कहा है। देखो, ध्यान तो ये भी है। आदमी क्रोध में बहुत एकाग्र हो जाता है, हाँ? एकाग्र, उसे कुछ भी नजर नहीं आता।
इसलिए बोलते कि एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। गौर करना, गुस्से में आए हुए व्यक्ति की सिचुएशन देखो, चेक करो, उसकी मत देखो अपनी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दूसरा ही गुस्सा कर रहा तुम बड़े शांत बैठे हुए हो। गुस्सा तो आपको भी आ रहा है और अपनी सिचुएशन आप जानते हो कि क्रोध की अवस्था में मेरी मनस्थिति किस प्रकार की होती है। एन एंग्री मैन, एक क्रोधी व्यक्ति की स्थिति, सिचुएशन क्या शब्दों में परिभाषित करिए उस अंग्रेज दार्शनिक ने। एन एंग्री मैन, एक क्रोधी व्यक्ति, ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। एक क्रोधी व्यक्ति का मुंह खुल जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? मुंह में आए बोलता है, मुंह में आए वो बोलता है। गुस्से में कंट्रोल कोई रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? कभी देखा, कभी तुम गुस्से में सोच समझ करके बोलते हो क्या? मैं ये बोल लूं ना बोल लूं, सोचते हो क्या? पटाख, चाहे बम का गोला निकलो, चाहे सामने वाले का दिल छलनी हो जाए, क्योंकि मुंह खुल जाता है। एंड शट हिज आईज, और आंखें, आंखें बंद, क्योंकि आंखें किसका प्रतीक है? आंखें विवेक का प्रतीक है। वो भूल जाता है कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। मैं जो कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन परिणामों के बारे में वो नहीं जानता। अगर जान रहा होता तो फिर वो गलती। इसलिए तो कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत हमेशा मूर्खता से होती है और उसका एंड जो होता है पछतावे से होता है। बाद में पछता, हाय रे ये के बोल दियो मैंने, ये के कर दियो मैंने। अरे थोड़ा तो होश रखना चाहिए था। तूने इतने शास्त्र पढ़े हैं, तूने इतना धर्म ध्यान किया है, इतनी बार इन आंखों से परमात्मा की प्रतिमा देखी है, कितनी बार मैंने देव दर्शन किए हैं, गुरुओं के दर्शन किए हैं, कितनी बार आगमों का पठन और पाठन किया है, सारी मति के ऊपर कहां धूल पड़ गई। ये आप सोचते हो या नहीं सोचते? पर बाद में सोचते हो। और कमाल की बात है, सोचने के बाद फिर वही करते हो। ऐसी बात नहीं कि क्रोधी व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, करता है, लेकिन फिर दोबारा इसे पश्चाताप। और कईयों को तो आदत पड़ गई, वो ठीक है ना, बोल दिया तो माफी मांग ली, मेरी जान लोगे क्या? गलती करी, माफी मांग ली। अपन को भी इस बात में कोई ऐतराज नहीं है, पर लेकिन कम से कम एक ही गलती के लिए दोबारा तो माफी नहीं मांगनी चाहिए ना। हम एक ही गलती के लिए कितनी बार माफी मांगते हैं? एक ही गलती के लिए। गलतियां कोई ज्यादा नहीं हमारे जीवन में, बिल्कुल भी नहीं है। गलतियां कोई ज्यादा नहीं है, बस गलती यह हो जाती है कि एक गलती को हम कई बार करते हैं। बस कई बार करते हैं, एक ही गलती को हम कई बार करते हैं। रिपीट, मैं भी रिपीट करता रहता हूं। और ये मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। क्या पता कोई इधर उधर हो, कोई सोच रहा हो, क्योंकि कभी कभी तुम प्रवचन में बैठे बैठे भी यूं पता नहीं कहां गया हुआ है। प्रवचन में यहां बैठा और सोच रहा पता नहीं कहां की, हाँ उसने वो बोला था, मैंने वो करना था, मुझे उससे मिलना था। अरे यार रसोई के अंदर है ना, वो दूध वैसे ढका हुआ नहीं रहा और पता नहीं क्या हो गया। अब क्या करे? अब फोन भी नहीं है पास में, फोन है तो तब फोन है तो समाइक चल रही है, तो करे क्या? फिर इशारे करे, ओ भाई इधर आ, मैं तो फोन कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। ऐसा तेरे पास जो फोन है ना, ये नंबर मिला और फोन कर, वहां पर सामान ये रखा हुआ है, उसको जरा संभाल के रख दे। लो जी, आपने फोन किया नहीं, करवा दिया। बात तो एक ही है या दो है? हैं? देख लो भाई। क्योंकि धर्म साधना
3 योग और 3 करण से होती है। 3 योग और 3 करण। योग कौन से? मन, वचन, काया। इनको क्या कहा है? योग कहा है। और करण किसको कहा है? करो नहीं, करवाऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। इनको करण कहा है, क्योंकि हम ये 3 चीजें करते रहते हैं, करना, करवाना और अनुमोदन करना। जी, यहां तक पहुंचते हैं, ज्यादा व्याख्या में जानो नहीं। और हमें ये पता है कि जब हम अंतगढ़ सूत्र को पढ़ते हैं तो हमें एक बात का पता चलता है कि जैन परंपरा में तपस्या के कितने तरीके हैं, तपस्या की कितनी वैरायटी है। हाँ, ये भोजन में ही, क्योंकि वैरायटी का अपना अपना महत्व है, मानते हो ना? वैरायटी। आपके यहां कोई पार्टी होती है तो कितनी वैरायटी रखते हो आप? भोजन की भी कई वैरायटी, मिठाइयों की भी कई वैरायटी, शरबतों की भी कई वैरायटी, और जो हूं करने वाले उसकी भी कई वैरायटी। हाँ, उसकी भी वैरायटियां हैं, ये वहां की, ये वहां की, वे वहां की, हर चीज में वैरायटी। तो धर्म ध्यान में भी वैरायटी होती है, ऐसी बात नहीं, यहां पर भी वैरायटी है। समाय की एक वैरायटी है, नौकारसी भी अपनी एक वैरायटी है, पोरसी भी अपनी एक वैरायटी है। वैरायटी यानी विविधता, विविध, विविध। वैरायटी को हम विविध कहते हैं, अनेक प्रकार, वैरायटी इसी को कहते हैं ना। तो हमारे पास भी कई वैरायटियां हैं, तपस्या की भी कई वैरायटियां हैं। उन वैरायटियों की चर्चा, उस विविधता की चर्चा आज आपके सामने करने जा रहा हूं। आज का विषय जरा नीरस है, आपको ज्यादा हंसने का मौका, रोने का भी मौका मिलेगा नहीं। लेकिन जब ना हंसना हो ना रोना हो तो एक बात फिर भी बची रहती है, कौन सी? समझने की। आज हमें समझना है और उन तपस्वियों की अनुमोदना करनी है जिन्होंने ये ऐसी विविध प्रकार की तपस्या की कितनी वैरायटी निकाल करके लाई है हमारी भव्य आत्माएं। एक ही तपस्या को करने के कितने तरीके अपनाए हैं उन भव्य आत्माओं ने। उनकी सोच को और धर्म करने के कितने तरीके निकाले, तपस्या करने के कितने तरीके इजाद किए हैं। हम तो ये सोचते हैं कि पैसे कमाने के ही कई तरीके होते, नहीं, धर्म करने के भी कई तरीके होते हैं। पैसे भी कई तरीकों से कमाया जाता है, कई तरीकों से, हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, तो हजारों तरीके धर्म करने के भी हैं। धर्म चाहे, क्योंकि तभी तो, इसलिए तो कहते हैं कि मंजिल तो एक है, रास्ते राइट, परमात्मा तो एक है, रास्ते कहीं से भी जा सकते हो आप, कहीं से भी जा सकते हो। रास्ता छोटा और बड़ा तो हो सकता है, लेकिन रास्ता अगर उसी मंजिल की तरफ जा रहा है फिर रास्ता सही है। यह हो सकता है कि किसी को देर लग जाए, कोई जल्दी पहुंच जाए, लेकिन अगर हम भगवान की तरफ चल पड़े, परमात्मा की तरफ चल पड़े, क्योंकि इस प्रवचन सभा में आने वाले कई वो भी हैं जो बिल्कुल पड़ोस से आए हैं, बिल्कुल पड़ोस से आए हैं, और कई ऐसे भी जो 3-3, 4-4, 5-5, 15-15 किलोमीटर से भी आए हैं। यहां पर कई जगह से आए, कोई तो दूर दूर से भी आए, कोई बदलापुर से आ रहा है, कोई बुलढाना से आ रहा है, कोई बड़गांव शेरी, कोई मतलब घोड़ नदी से, पता नहीं कहां कहां से यहां पर लोग आए हुए हैं। लेकिन जब भी हम चलते हैं तो रास्ते अनेक हो सकते हैं, जगह अनेक हो सकते हैं, और आने के तरीके भी कई हो सकते हैं। कोई 2 व्हीलर पर, कोई 4 व्हीलर पर, कोई पैदल, कोई कैसे भी, जब भी हम उस तरफ चलते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही रहता है, धर्म स्थान, भगवान की वाणी सुनने जानी है। किसके मुख के द्वारा सुननी है वो भी आपके पास निश्चित रहता है। तो आप ये समझिए कि उसी समय तक मैं सच बोल रहा हूं कि अगर आपके हृदय के अंदर ये भाव बने रहे, यहां जाने के बाद भी, संसार के काम करते हुए भी,
अगर ये भाव बने रहे, हाँ भाई अब ये इतना समय हो गया, अब अंतर्गत सूत्र का समय हो गया, अब प्रतिक्रमण का समय हो गया, अब कल्प सूत्र का समय हो गया, यानी आपके दिमाग में वो चीज पड़ी हुई है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। इससे पहले मालूम है क्या कर रहे थे आप? हाँ, मैंने भोजन में ये बनाना है, मैंने भोजन में ये बनाना है, शॉपिंग के लिए कुछ मॉल में जाना है, हाँ, और मैंने ये चीज खरीदनी है, मैंने वो चीज खरीदनी है। अरे कम से कम इन 7-8 दिनों में ये तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। अगर हिम्मत नहीं है तो व्यासना करूं, व्यासना नहीं कर सकूं तो चलो नौकारसी करती हूं, नौकारसी करता हूं, पौरसी करता हूं, कुछ ना कुछ तो करने के भाव हैं। धर्म से कनेक्टेड हो आप, धर्म से जुड़े हुए हो, यानी धर्म को लेकर ही सोच रहे हो। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, केवल जो भी तुम कर रहे हो ये शरीर का हिस्सा ना रहे। ये केवल, क्योंकि शरीर का अगर हिस्सा रहता है तो वो क्रिया बन जाती है, शरीर का हिस्सा रहता है तो वो क्रिया बन जाती है, मन का हिस्सा बनती ही वो संयम बन जाती है, वो संयम बन जाता है। क्योंकि मन में आ जाए तो संयम, शरीर से ही होता रहे तो वो क्रिया। क्योंकि हम शरीर से समायिक कर रहे हैं लेकिन मन में अभी संभाव नहीं आया, तो ये क्रिया है, ये संयम नहीं है, ये धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान अंदर से जुड़ा हुआ है, क्रिया से शरीर जुड़ा हुआ है। बस हमें इतना सोचना है, मेल बैठाना है, संतुलन बैठाना है कि मेरे शरीर की क्रिया में और मन के भाव में कोई तालमेल बैठा या नहीं बैठा। तालमेल है, तालमेल, तालमेल तो समझते हो ना आप? जब लड़के लड़की का रिश्ता करते हो, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, प्रदूषण चल रहे हैं, बता दो। जब लड़की का रिश्ता करते हो या लड़के का रिश्ता करते हो तो आप अक्सर उन बच्चे बच्चियों के क्या मिलाते हो आपस में? हाँ, गुण। हाँ, लो, मेरे लाला ने तगड़े गुण मिला रखे, गुण मिलाते। जिसके ज्यादा गुण मिल जाए तो हम क्या सोचते हैं, भाई इनकी अच्छी पटेगी, इनकी अच्छी जमेगी। आप गुण मिलाते हो पत्रियों के आधार पर, जन्म पत्री के आधार पर गुण मिलाते हो। तो कभी कभी समाय के भी गुण मिला लिया करो, पोषद के भी गुण मिला लिया करो, धर्म ध्यान के भी गुण मिला लिया करो। कि कितनी, इतना मैंने पढ़ा है, इतना मैंने सुना है, इस पंचम आर्य में मैं पूरे गुण तो नहीं अपना सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनाने की हिम्मत तो कर सकता हूं, जितनी शक्ति है मेरे अंदर। और इसी आधार पर आपने देखा होगा हमारी तपस्या की कई वैरायटी हैं। वैरायटी तो समझते हो ना, विविधता। यहां पर एक ही प्रकार का तप नहीं बतलाया, कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप बतलाए। कमाल कर दिया उन्होंने। ये बताया कि तपस्या कैसे भी कर लो तुम, कहीं से भी कर लो तुम। 12 प्रकार के तप, और उन 12 प्रकार के तपों को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक आभ्यंतर, एक आंतरिक तप और एक बाह्य तप। एक बाहर का तप होता है और एक अंदर का तप होता है, दोनों का संतुलन मिलाना है। और देखिए उन 12 तपों में 6 बाह्य बाहर के और 6 अंदर के आंतरिक तप हैं। जो सबसे पहला तप आप करते हो अनशन तप, ये आंतरिक है या बाह्य? हाँ, बाह्य। क्योंकि बाह्य यूं है कि तपस्या करो तो गाल तो पिचके हुए नजर आते ना, बाहर से पता लग जाता है। ये तो एक कहावत आती है ना, खाए के गाल नहाए के बाल साफ नजर आते हैं। खाए के, जो खाता रहे तो फूले रहे, तपस्या में पर लेकिन मैं ये कहता हूं, तपस्या में शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, लेकिन ध्यान करना
कि हमारे कर्म कमजोर हुए हैं या नहीं। कमजोर शरीर के साथ साथ किसको भी करना है? कर्मों को भी कमजोर करना है। और कर्म कमजोर होते हैं आंतरिक तप से। बाह्य तप से शरीर लगता है, आंतरिक तप से आत्मा लगती है। हृदय, उसमें स्वाध्याय है, सेवा है, ध्यान है, व्युत्सर्ग है, कायसर्ग है, ये सब आंतरिक तप में आते हैं। तो आप ये प्रायश्चित है, ये जितने भी तप हैं कहीं ना कहीं आत्मिक तपों में बने जाते हैं। इनका सुंदर संतुलन बनाने वाला पर्युषणों की आराधना करता है, धर्म ध्यान करता है। तो लीजिए, विशेष व्याख्या में जा करके पहुंचता हूं। आर्य जंबू अनगार ने अपने धर्माचार्य जिन्होंने धर्म का आचरण करना सिखाया, धर्म का ज्ञान दिया, आत्मा की बातें की, धर्माचार्य गुरुदेव आर्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान से विनम्र निवेदन किया, हाथ जोड़ वंदन किया, फिर निवेदन किया, हे भगवान, धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष को संप्राप्त, मोक्ष को गए हुए भगवान महावीर ने धर्म की आदि करने वाले, इस शब्द को भी समझ लो आप, क्योंकि हर तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करता है, वो तीर्थ की आदि कहलाती है। आदि यानी शुरुआत, वो धर्म की हर तीर्थंकर एक, जबकि 24 तीर्थंकर हैं। इस अवसर्पणी काल में पहले तीर्थंकर कौन हुए? भगवान आदिनाथ। वो इस युग में धर्म की आदि करने वाले, इसलिए उनको आदि भी कहते हैं। असी मसी कृषि का आदेश संदेश उपदेश देने वाले होने के कारण भी वो आदि कहलाते हैं। और इस जगत के पहले राजा बने, इसलिए भी वो आदि कहलाते हैं। पहले ही मुनिराज बने, इसलिए भी वो आदि कहलाते हैं। पहले ही दान करने वाले बने, इसलिए ही वो आदि कहलाते हैं। पहले ही वो भिक्षु बने, इसलिए वो आदि कहलाते हैं। यानी राजा भी बने, महाराजा भी बने, भोग की भी शुरुआत उन्होंने करी, क्योंकि भोग भूमि, भोग की भी शुरुआत उन्होंने करी, और त्याग की भी शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने पाने की भी शुरुआत करी और उन्होंने छोड़ने की भी शुरुआत करी है। उन्होंने दोनों कलाएं सिखाई इंसान को, कमाने की भी कला सिखाई, पाने की भी कला सिखाई, तो छोड़ने की भी कला सिखाई। संतुलन बनाया है उन्होंने कि केवल पाना ही पाना नहीं, छोड़ने की भी कला सीखो। त्यक्तेन भुंजिता, ये ध्यान रखो, ये संदेश दिया है। और ये याद रख लेना आप, मैं आपसे पूछूं, धर्म का जो संबंध है, आपने कभी गौर किया? आपने दिया है तो पाया है, या पाया है तो दिया है? बड़ा अच्छा। हमने दिया है तो पाया है, या पाया है तो दिया है? दिया है, पहले दिया है, फिर पाया है। इसलिए शुरुआत त्यक्तेन भुंजिता, पहले छोड़ने की शुरुआत होती है, फिर लेने की शुरुआत होती है। हे भगवान, धर्म की आदि करने वाले भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुखारविंद से जो अंतगढ़ सूत्र आपको सुनाया, उसको आपके मुख से सुनकर मेरी समस्त शंकाओं का निवारण हुआ, समस्त जिज्ञासाएं मेरी शांत हुई। इसलिए है मेरे धर्माचार्य सदगुरुदेव, आपके चरणों में वंदन है। लेकिन अब ये सुनना चाहता हूं, अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं, सो फरमाने की कृपा करें। तब सुधर्मा स्वामी ने कहना शुरू किया कि है जंबू, मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र में, अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्गों के अंदर, 8वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन किया है। और वो 10 अध्ययन इस प्रकार हैं: काली,
सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृ सेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, इन 10 रानियों के नाम पर ये 10 अध्ययन है। एक चीज आपने देखी होगी, 7वां वर्ग और 8वां वर्ग, दोनों वर्ग एक बात पर जुड़े हुए हैं। 7वें वर्ग में 7वें वर्ग तक राजगृह नगरी का वर्णन है और लास्ट में चंपा नगरी से मामला जुड़ा हुआ है। और देखा जाए इस अंतगढ़ सूत्र में 3 नगरियों की विशेष चर्चा हुई है। याद हो आपको 3 नगरियां कौन सी? एक द्वारिका, एक राजगृह और एक चंपा नगरी। और शुरुआत चंपा नगरी से ही हुई है। वो इस बात से क्योंकि आर्य सुधर्मा स्वामी पधारते हैं चंपा नगरी में, यहीं से वर्णन शुरू हुआ है। क्योंकि इन शास्त्रों की जिज्ञासा और समाधान की जो जन्मभूमि है उसका नाम है चंपा नगरी। वहीं पर जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी की चर्चा और वार्ता हुई है, वहीं पर ही इन आगमों का जन्म हुआ है। क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा और गुरुदेव का समाधान, ये इसलिए चंपा नगरी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और चंपा नगरी का वर्णन इसलिए भी है क्योंकि राजा कोनिक का जन्म राजगृह में हुआ, लेकिन उसने अपनी एक नई नगरी बसाई जिसका नाम था चंपा नगरी। चंपा नगरी, और वो इसलिए बसाई क्योंकि राजगृह नगरी से उसकी कुछ कड़वी यादें और कुछ गलत कृत्य जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपने बाप को, वो भी अनंत उपकारी पिता को, राजगद्दी से उतारकर जेल में वहीं डाला था, राजगृह में। पिता के साथ बदसलूकी ही नहीं बल्कि उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया। उनकी मृत्यु भी हुई आत्महत्या के द्वारा। वो सब पुरानी यादें जब पता चली, चेलना ने बताई, फिर उसके अंदर एक बात आएगी, जब गद्दी के ऊपर वो बैठता था राजगद्दी पर, तो उसे अपने पिता का चेहरा याद आता था और कहीं ना कहीं अपने कृत्य भी याद आते थे, दुष्कृत्य, गंदे काम, बुरा व्यवहार। तो यहां बार बार मैं यहां नहीं रहूं, एक नई नगरी बसाऊं। तब उसने चंपा नगरी का निर्माण किया। चंपा नगरी अंग देश और मगध देश दोनों की राजधानी बनी। क्योंकि कोनिक एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसकी बाजुओं में बल था, बहुत बड़ा सम्राट था। वो तो चक्रवर्ती बनने के सपने देखता था, मैं चक्रवर्ती बनकर ही रहूंगा। लेकिन इसी की वजह से उसकी जान भी गई। चक्रवर्ती तो बन नहीं सकता, क्योंकि 12 चक्रवर्तियों से ज्यादा कोई चक्रवर्ती होता ही नहीं है। 24 तीर्थंकरों से ज्यादा कोई भी तीर्थंकर होते ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को 25वां तीर्थंकर घोषित कर दूं तो भैया मेरा कुछ ना कुछ खात्मा होने वाला ही है। मैं कहीं ना कहीं धर्म की विराधना करने वाला ही हूं। कोई अपने आप को, जब दुनिया पूज रही हो किसी साधु संत को, लाखों की भीड़ हो उसके पास, लाखों की परिषद हो उसके पास, और संत को यह गुमान हो जाए ये भाई कमाल की बात है, मेरे पास भी उतने ही लोग आते जितने तीर्थंकर भगवान के समो शरण में आया करते थे, तो मैं भी तीर्थंकर। तो भैया अपने आप को मानने से कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता, अपने आप को बड़ा मानने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हां, दूसरों को बड़ा मानने से कोई भी बड़ा बन सकता है, लेकिन दूसरों को छोटा मानने वाला कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है। तो चंपा नगरी का यह इतिहास है। उन्होंने कहा, सुधर्मा स्वामी ने, कि उस काल उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी, उसके बाहर पूर्णभद्र नाम का एक सुंदर सुरम्य उपवन था। उस नगरी में उस वक्त कोनिक नाम के राजा राज्य किया करते थे। वहीं पर राजा श्रेणिक की रानी और कोनिक की छोटी माताएं काली देवी, यानी 10 माताएं, 10 बेटे थे
जो कोनिक ने अपनी तरफ कर लिए थे, और बाकी की 13 रानियां कुल मिलाकर के इस शास्त्र के हिसाब से राजा शरण्यक की कितनी, 13 वो 10 ये कुल कितनी 23 रानियां। तो कल 13 रानियों का वर्णन हमने कल सुन लिया था। नंदा जो सबसे पहली रानी थी, नंदा, नंदोत्तरा, नंदोत्तमा, नंद श्रेणी का, तो उन 13 रानियों का हमने कल वर्णन सुना। तो ये 10 भाइयों को अपनी तरफ कर लिया था उसने, क्योंकि बगावत में लालच दिया, लालच देकर के उन 10 भाइयों को अपनी तरफ किया, और ताकि वो मेरे राज्य की संकल्पना में सहयोगी बने। तो 10 भाई उसकी तरफ चले गए थे। उन्हीं 10 भाइयों के साथ अपने नाना चेटक के साथ युद्ध किया, और युद्ध में वो 10 भाई मारे गए। और ये 10 के 10 जो लड़के हैं वो इन 10 रानियों का एक एक लड़का है। इन 10 रानियों का, जो अब काली, सुकाली, महाकाली, ये इन्हीं 10 रानियों का एक एक लड़के, यानी 10 लड़के इन्हीं रानियों के थे। तो उधर कोनिक की तरफ से वो 10 भाई अपने नाना चेटक से लड़ रहे थे। तो उस युद्ध के अंदर वो 10 के 10 पुत्र मारे गए। युद्ध कहीं और चल रहा है, और इधर भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ है। चंपा नगरी में युद्ध कहीं और चल रहा होगा। तो उस वक्त उन 10 रानियों ने एक बात पूछी कि हमारे बच्चे सलामत हैं या नहीं। उनको पता चला कि उनके 10 लड़के मारे गए, यानी अब हमारा कोई नहीं रहा, हमारा पति भी गया और पुत्र भी गए। संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ, और ऊपर से भगवान का आगमन हुआ, उनके सानिध्य में जाना हुआ, उनका प्रवचन सुनना हुआ, संसार की नश्वरता का भान हुआ। और ये भान होते ही सोचने लगे कि अब इस दुनिया में रहना नहीं, अब हमने भगवान के चरणों में रहना है। दीक्षा तो उनकी आर्त ध्यान में हुई होगी। आर्त, क्योंकि बच्चे मर गए, अब हमारा कोई रहा नहीं। पर लेकिन दीक्षा तो उन्होंने दुख में ली, पर लेकिन दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने रास्ता अपनाया तपस्या का, वो लाजवाब अपनाया। इसलिए हमारे यहां दीक्षा भी कई गीदड़ों की तरह लेते हैं और शेरों की तरह। दीक्षा लेने के कई तरीके, कई शेरों की तरह दीक्षा लेते हैं, गीदड़ों की तरह दीक्षा पालते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने दीक्षा तो दुख में ली, लेकिन तुरंत भान हो गया कि अब आर्त ध्यान नहीं, रोदर ध्यान नहीं, अब आत्मा का ध्यान करेंगे। आत्मा से निकटता स्थापित करने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया। वो रास्ता कौन सा? तपस्या का। तो काली आर्या ने भगवान महावीर के प्रवचनों से प्रभावित होकर के, वैराग्य उत्पन्न होकर के दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर ने काली आर्या को महासाध्वी चंदन बाला के सुपुर्द कर दिया। क्योंकि महासाध्वी चंदन बाला भगवान महावीर स्वामी की प्रथम साध्वी है, प्रथम साध्वी। जैसे इंद्रभूति गौतम प्रथम शिष्य है। संतों में प्रथम शिष्य कौन? इंद्रभूति गौतम, यानी गौतम स्वामी प्रथम शिष्य हैं। और शिष्याओं में सबसे पहली शिष्या महासाध्वी चंदन बाला। ये आप मान के रखें। गुरनी को सुपुर्द कर दिया। एक दिन वह काली आर्या यानी साध्वी अपनी गुरानी चंदन बाला के निकट आई। गुरनी जी को बंदन नमस्कार करके उन्होंने निवेदन किया, हे महा आर्या, आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैं रत्नावली नाम की तप की आराधना करना चाहती हूं। काली आर्या का निवेदन सुनकर चंदन बाला ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। ये हमारे यहां पेटेंट शब्द है। ये आहा सुहम देवानुपिया मां पड़ी बंधम करे है। आहा सुहम यथा सुखम,
जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। गुरानी की आज्ञा मिलने के बाद, क्योंकि आपको यह भी बतला देता हूं, करना तो तुमको है, लेकिन अगर उस कार्य की हम बड़ों से आज्ञा लेते हैं तो उस आज्ञा का एक फल होता है कि उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आते। इतना प्रभाव पड़ जाता है। इस काम को मैं अपनी तरफ से करूंगा, हां, अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उस काम में विघ्न आएंगे ही, क्योंकि घमंडी का काम कभी पूरा नहीं होता है। तो विनम्रता हमें सिखाती है, और ये केवल संसार पक्ष में नहीं, आध्यात्मिक पक्ष में। आपने देखा होगा बाहुबली के शरीर में कोई कमी नहीं थी, उनके बल में भी कोई कमी नहीं थी। नाम क्या था उनका? बाहुबली। तो उनके अंदर एक भ्रांति थी कि मैं बड़ों के बिना भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि बाहुबली भगवान आदिनाथ के चरणों में तो बंधन कर सकते थे, लेकिन उनके चरणों में उनके 98 छोटे भाई भी दीक्षित थे और वो उनसे छोटे थे। तो उन्होंने सोचा अगर मैं भगवान ऋषभदेव के दरबार में जाऊंगा तो भगवान के साथ साथ मुझे छोटे भाइयों को भी वंदना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस संत परंपरा में त्याग बड़ा होता है। क्या? त्याग बड़ा होता है। जो पहले संसार छोड़ता है हमारे यहां वो बड़ा होता है, और संसार में जो पहले आता है वो बड़ा होता है। संसार में जो पहले आया वो बड़ा, और धर्म के क्षेत्र में जिसने संसार पहले छोड़ा वो बड़ा। त्याग में जिसने त्याग पहले किया वो बड़ा। तो कहा कि मैंने वहां नहीं जाना, क्योंकि मेरे बल है ना मेरे पास, और तपस्या भी करी तो क्या भगवान ऋषभदेव भी नहीं कर सकते, और आज तक किसी माई के लाल ने ऐसी तपस्या नहीं करी। मालूम है आपको, केवल पांव के 2 अंगूठों के ऊपर, यानी उन्होंने 4 इधर की 4 इधर की उंगलियों को भी जमीन से छूने नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए, आप केवल अंगूठे के ऊपर खड़े और इतना अकंप ध्यान किया, इतना अकंप ध्यान किया कि मजाल है शरीर में कोई कंपन हो जाए, कंपन तक नहीं होने दिया। उन्होंने काया गुप्ती को इतना साध लिया, इतना साध लिया कि क्या मजाल है कि कोई कंपन हो जाए, कोई उनके शरीर को छुए तो कोई रोंगटा खड़ा हो जाए। इतना गुप्त कर लिया, काया को गुप्त कर लिया। और इस अवस्था में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 12 महीने। कितने? 12 महीने तक इसी मुद्रा में खड़े रहे। ओए, सोच सकते हो आप? पक्षियों ने कानों में घोंसले बना लिए, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कोई खंबा खड़ा है, क्योंकि कोई रेंज नहीं, बाहर सब गुप्त कर लिया। लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनको भगवान ऋषभदेव ने बाहुबली की साधना देखी, और उन्होंने देखा केवल ज्ञान चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन द्वार बंद पड़ा है, आत्मा का द्वार बंद पड़ा है। और उस द्वार पर किसका दरवाजा है? अहंकार का। बस वो दरवाजा अगर खुल जाए, केवल ज्ञान अंदर चला जाएगा। तब दोनों बहनों को भेजा, ब्राह्मी और सुंदरी को। वो आपने सब कथानक सुनी है, और उन्होंने कहा है, भैया मारो गज थकी उतरो, मेरे भैया इस हाथी से उतरो। कई बार बोला तो समझो ध्यान कितना अखंड होगा कि कई बार आवाज आने के बाद शब्द कानों में गए। आंख खुली, और मालूम है आंखों पर धूल जमी हुई है, और जब आंख खोली उन्होंने तो आवाज हुई, क्योंकि पपड़ी जम चुकी है धूल की, मिट्टी की। जब खोली आंख, आवाज हुई,
बहनों को देखा, आवाज सुनी, गज थकी उतरो। मैं अंगूठों पर खड़ा हूं और ये कह रही हैं हाथी से उतरो। तो बोध हो गया इन्हीं शब्दों में कि नहीं, जिन्होंने संसार पहले छोड़ा वो मेरे बड़े हैं। वाह, जिन्होंने संसार पहले छोड़ा वो मेरे बड़े हैं। और ऐसे पहले संसार छोड़ने वाले के चरणों में सिर झुकाना, इस सिर की इज्जत है, बेइज्जती नहीं है। बस कहते हैं कि वो अंगूठा थोड़ा सा हिलाया। किस लिए हिलाया? कि मैं भगवान के समोशरण में जाऊं और छोटे भाइयों के चरणों में वंदन करूं। केवल अंगूठा हिलाया चलने के लिए, भाव ही आए चलूं जाऊं। और जब भाव होते हैं तो कदम उठते हैं। जैसे ही कदम उठा वैसे ही तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। इसको कहते कि दरवाजा खुला, केवल ज्ञान अंदर आ गया। पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। सबकी अपनी अपनी अकड़ रहती है, पर लेकिन अकड़ में पकड़ कमजोर पड़ जाती है। हाँ, अकड़ोगे तो पकड़। तो ये काली आर्या आई कि मैं रत्नावली नाम की तपस्या करना चाहती हूं। आहा स्वहम देवानो किया, इजाजत मिल गई और जुट गई। और जुटते ही देखो क्या किया उन्होंने। शास्त्र में जो विधि बतलाई है, करने का तरीका बताया है, उसको विधि कहते हैं। आराधना का करने का उन्होंने सबसे पहले उपवास किया। रत्नावली तपस्या को शुरुआत में क्या किया? उपवास किया। उपवास आप समझते होंगे, यही जो आप कर रहे हो। उपवास किया और फिर सर्व काम गुण युक्त पारना किया। सब काम गुणियम पारिपारिता, आपने शब्द पढ़ रहे होंगे, ये शब्द बार बार पढ़ा। सब काम गुणियम पारिपारिता, सर्व काम गुण युक्त पारना किया। यानी पारने में उन्होंने घी भी लिया, मीठा भी लिया, गुड़ भी लिया, विगय भी लिए। पारने में जो भी शरीर को ताकत देते हैं उन चीजों का उन्होंने उपयोग किया। इसको कहते हैं सर्व काम गुण युक्त पारणा। यानी जिसमें सब चीज है, मिष्टान भी है, घी भी है, पौष्टिक पदार्थ भी है, पारने में उन्होंने लिया। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ का उन्होंने सेवन किया। पारने में प्राप्त यथा लाभ आहार का उन्होंने उपयोग किया। पारना करके बेला किया, पारना करके फिर तेला किया और फिर लगातार 8 बेले किए। 8 बेले, बेला करके पारना, बेला करके पारना, बेला करके यानी 8 बेले किए। उसके बाद फिर उपवास किया, पारना करके बेला किया, फिर पारना करके तेला किया। इसी प्रकार 4, 5, जो भी मैं संख्या बोल रहा हूं ये तपस्या की संख्या है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिन की तपस्या करी। और 16 दिन की तपस्या के पारने के बाद तुरंत फिर 34 बेले किए। 34 बेले पारना, 34 बेले किए। पारना करके फिर 16 दिन की तपस्या करी। तुरंत 34 बेले करने के बाद उनका पारना किया, फिर 16 दिन की तपस्या करी। पारना करके 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपवास किया। पारना करके फिर 8 बेले किए, फिर पारना करके तेला किया, फिर पारना करके बेला किया, फिर पारना करके फिर उपवास किया और फिर उपवास का पारना किया। इस प्रकार रत्नावली तप की एक परिपाटी यानी लड़ी पूरी की। इस पहली परिपाटी को करने में 1 साल 3 महीने और 22 दिन पूर्ण किए। यानी एक परिपाटी पूरा करने में 1 साल 3 महीने 22 दिन लगे। इसमें
384 दिन तपस्या के, 384 दिन तपस्या के और केवल 88 दिन पारने के, 88 दिन पारने के। और पारना भी आप समझ गए होंगे, पारना यानी एकल ठाना, एकासना भी नहीं, एकल ठाना, एक बार में जो खा लिया पी लिया बस। क्योंकि हमारे यहां कोई भी पहले जो तपस्या है, ये हमारी छदमस्ता है या हमारी कमजोरी है कि हम 2-2 बार 3-3 बार खाते हैं। लेकिन दिगंबर क्षेत्रों में हमारी इज्जत में थोड़ी कमी आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उनका संत तो केवल एक बार खाता है और हम 2-2 बार 3-3 बार खाते हैं। तो कभी कभी मुझे दिगंबर क्षेत्रों में जाता हूं तो एक बार ही खाते हैं। भैया अपनी इज्जत बचाओ, क्योंकि अच्छा नहीं है। जहां पर जो परंपरा चल रही है उसका मान रखो, उनका सम्मान रखो, ऐसा हम भाव। कभी कभी दिगंबर क्षेत्रों में दिगंबर मुनियों के प्रभाव से प्रभावित होकर हम भी एकासन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि धर्म की हीलना होनी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग परंपरावादी हैं और परंपरा को देखते रहते हैं लोग, हमारे गुरु ये करते हैं, इनके ये करते हैं, ये करते हैं। ये छदमस्तता आ जाती है, नाप तोल आ जाता है, कमी बेसी आ जाती है, तुलना आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है। और ये कंपैरिजन को जिस तरह भाव से करो तो और भी अच्छा है। तो कुल 88 दिन पारने के इस प्रकार रत्नावली तप की एक परिपाटी में कुल 472 दिन लगते हैं, 472 दिन लगते हैं। पहली परिपाटी करने के बाद उन्होंने दूसरी परिपाटी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी परिपाटी में एक काम किया उन्होंने, विगय का त्याग कर दिया, विगय वर्जित आहार का उपयोग किया, विगय का त्याग कर दिया। यानी पारने में दूध, दही, घी, तेल, गुड़ आदि का सेवन बंद कर दिया। द्वितीय परिपाटी पूर्ण करने के पश्चात आर्या ने तीसरी परिपाटी शुरू कर दी। इस परिपाटी में तपस्या और पारने का क्रम प्रथम परिपाटी की तरह ही रहा, बस विशेषता इस प्रकार रही। तीसरी परिपाटी में पारणों में सर्वथा रुक्ष आहार का उपयोग किया, अर्थात विगय के लेप, यानी चुपड़ी हुई रोटी भी उन्होंने उसमें नहीं ली, घी से चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं ली, विगय लेप मात्र भी छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी पूरी करने के बाद चौथी परिपाटी शुरू कर दी। और चौथी परिपाटी के पारने में उन्होंने आयम्बिल किया। क्या किया? आयम्बिल किया, यानी रुक्ष आहार को, रुक्ष आहार कहूंगा, रूखी रोटी को, आहार यहां और कुछ मत समझना, रूखी रोटी को, जिसमें ना नमक है ना कुछ है, रूखी रोटी है, सूखी रोटी है। सूखी रोटी को प्राशुक जल में भिगोकर, ये असली पद्धति है आयम्बिल की। हम कभी कभी जिसमें नमक खा लेते हैं उसको भी आयम्बिल मान लेते हैं, लेकिन वो आयम्बिल नहीं है। वो तपस्या की तीसरी परिपाटी तो हो सकती है, वो तीसरी परिपाटी हो सकती है, लेकिन चौथी परिपाटी नहीं है वो, क्योंकि आयम्बिल में नमक नहीं लगाया जाता। अब तो कई लोग नमक के साथ साथ काली मिर्च भी लगाने लग गए, कहीं कहीं तो लाल मिर्च भी लेकर के जाने लग गए। नमक कौन सा, सेंधव नमक या कोई सा नमक आप लोग यूज कर लेते हो आयम्बिल के अंदर, लेकिन आयम्बिल में नमक लगाना उसे आयम्बिल नहीं कहना। हां, अंतगढ़ सूत्र के अनुसार उसे तीसरी परिपाटी कह सकते हैं, तीसरे प्रकार का, जिसमें विगय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रूखा भोजन है, लेकिन नमक हो सकता है उसके अंदर। लेकिन यहां नमक भी नहीं है, क्योंकि आयम्बिल को 12 प्रकार के तपों में एक तप नाम दिया है, उसमें उसका नाम घोषित किया है। क्या नाम है उसका? रस परित्याग तप। आयम्बिल का नाम है क्या? रस परित्याग तप, यानी जिस तपस्या में सभी प्रकार के रसों का, और जो नमक है ना, वो सभी रसों का राजा है। राइट। अब तुम ये लगाते रहो ना जी वो कच्चो नमक है, वो समुद्र को नमक नहीं लगानो,
वो कोई सेंधा नमक या काला नमक, जो भी तुम्हें कौन सा, पता नहीं कौन सा नमक तुम्हें पसंद आवे है, लेकिन उसे आयनबिल नहीं कहना चाहिए। चारों परिपाटियां उन्होंने की। काली आर्या ने रत्नावली की चारों परिपाटी सूत्रोक्त विधि के अनुसार संपन्न करी, जिसमें 5 साल 2 महीने 28 दिन लगे। और उसके बाद भी उस परिपाटी को पूरा करने के बाद, यानी 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन के बाद अपनी गुरानी जी के पास आई। बहुत प्रसन्न है वो, क्योंकि उनकी विधि संपन्न हो गई, चारों परिपाटी पूरी हो गई। उनको नमस्कार किया। तदनंतर व्रत, बेला, तेला, चोला आदि विभिन्न प्रकार की तपाएं जारी रखी। वह काली आर्या उस उग्र तपस्या की वजह से बहुत दुर्बल हो गई। शरीर की नाड़ियां दिखाई देने लगी। शरीर का खून और मांस सब कुछ सूख चुका था। केवल हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। यहां उपमा दी है कि कोयले से बड़ी हुई बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले, तो चलते चलते वो आवाज करती थी, तो शरीर भी आवाज करने लगा, हड्डियां भी चटकने लगी, हड्डियां बोलने लगी। इसको कभी कभी कई लोग मजाक की भाषा में कहते हैं, भाई उसकी तो हड्डियां भी कीर्तन करती हैं, हड्डियां भी कीर्तन करती हैं, यानी हड्डियों की आवाज आने लगती। इतनी कमजोरी आ गई, लेकिन सारा शरीर दुर्बल हो गया और चेहरे पर तेज बरकरार है। उसके पश्चात एक रात, आधी रात में चिंतन हुआ, स्कंधक मुनि की तरह, खंदक मुनि के समान, कि अब मेरा शरीर असक्त हो चुका है, अब ये शरीर को छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं केवल अब आयुष्य कर्म के बल पर ही जिंदा हूं, नहीं तो शरीर में अब कुछ नहीं रहा, शरीर में अब कुछ नहीं रहा। और जो इतनी तपस्या कर लेता है उसको पता चल जाता है कि अब मेरा समय कितना दूर रह गया है। तो लगा उनको कि अब 1 महीने की उम्र बाकी है, 1 महीने का आयुष्य कर्म बाकी है। तो एक शुभ संकल्प उठा कि जब 1 महीना ही रहना है, खाऊंगी तब भी 1 महीना रहना है, जाऊंगी तब भी 1 महीना रहना है, तो क्यों ना मैं 1 महीने का संथारा कर लूं, यानी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लूं। कभी कभी कई लोग संथारे को आत्महत्या भी कहते हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्म साधना है। क्योंकि जाना तो हर किसी को है, लेकिन रोते हुए जाना और मौत का स्वागत करके जाना और ये कहना कि तू दुनिया को डरा सकती है लेकिन हमको नहीं डरा सकती, क्योंकि हमें कोई आसक्ति नहीं है, हमें कोई जीने की इच्छा नहीं है। अब हम, अगर तुम ले जाना चाहते हो, इस शरीर को विदाई का वक्त आ गया तो हम इसको राजी से छोड़ेंगे, हमको घर से निकालना नहीं पड़ेगा, हम खुद निकल जाते हैं, हम खुद निकल जाते हैं। तो प्रतिज्ञा ली उन्होंने, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया, 1 महीने का संथारा किया और अंतिम श्वासों श्वास में काली आर्या मुक्ति के अंदर चली गई। बोलिए महासाध्वी काली आर्या जी को जय विजय हो। इसी प्रकार सुकाली आर्या ने कनकावली तपस्या की आराधना करी। इस तपस्या में, तपस्या का काल, एक परिपाटी का काल 1 साल 5 महीने 12 दिन और चारों परिपाटी का काल 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन। और इस परिपाटी में जो तपस्या के दिन हैं, एक परिपाटी में तपस्या के दिन कितने? 1 वर्ष 1 साल 2 महीने 14 दिन और चारों परिपाटियों में तपस्या के दिन 4 साल 9 महीने 26 दिन। अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करें तो पारने तो केवल 88 दिन के ही रहे, पारने इसमें 88 दिन के ही रहे, लेकिन हाँ, एक परिपाटी के पारने 88 दिन के और चारों परिपाटी के 352 352 डेज
ये पारने के रहते हैं, और तपस्या के 4 साल 9 महीने 26 दिन इस प्रकार की तपस्या करके अंतिम समय में उन्होंने संथारा ग्रहण किया 1 महीने का, और अंतिम श्वासोश्वास में वो भी मुक्ति में चली गई। इतना जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी संत हुए हैं वो विपुलगिरी पर्वत से गए हैं, लेकिन साध्वी कभी किसी भी पर्वत से साध्वी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुई है। वही चंपा नगरी में कोई किसी का घर होगा, पोषदशाला होगी, वहीं पर उन्होंने साधना की है, वही उन्होंने तपस्या की है, वही उन्होंने पारने किए हैं, और वही उन्होंने संथारा किया है, और वहीं से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। केवल इसी आधार पर साध्वी को कुछ छोटा मान लिया जाता है। पहले तो लिखे जाते थे, संतों के आगे 108 लिखा जाता था, जबकि ये परंपरा हमने सबसे पहले श्रवण संघ ने बंद करी थी। इस परंपरा को किस आधार पर मैं आपको बतला देता हूं। पहले संतों के आगे 108 लिखा जाता था, फिर कईयों को जोश आ गया, 1008 लिखने लग गए, क्योंकि भाई हम कम नहीं, जबकि 1008 केवल तीर्थंकरों के साथ लिखा जाता है और किसी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल, इस अंक का इस्तेमाल नहीं होता है। 1008 का इस्तेमाल केवल अरिहंत परमात्मा केवलियों के लिए किया जाता है। 108 बस, और साध्वियों के साथ 105 लिखा जाता है। आज भी कई परंपराओं में साध्वियों के नाम के साथ 105 लिखा जाता है, और संतों के साथ में 108 लिखा जाता है। सबसे पहले श्रवण संघ ने इस चीज को बंद किया कि केवल अंकों के आधार पर यह पता ना चले साध्वी छोटी है और साधु बड़ा है। ये छोट और बड़ाई नजर नहीं आनी चाहिए शब्दों अंकों के आधार पर। तो श्रवण संघ ने पहले यह बंद किया। आज भी कई परंपराओं में साध्वियों को औरतों के साथ बैठाया जाता है, जहां औरतें बैठती हैं वहां पर साध्वियां बैठती हैं। बस इतना है कि साध्वी आगे बैठती हैं, महिलाएं पीछे बैठती हैं। श्रवण संघ ने एक और नियम बनाया कि साध्वी को महिलाओं के साथ नहीं बैठाना, श्राविकाओं के साथ नहीं बैठाना, उसे अपने साथ बैठाना है, बराबर में बैठाना है। वो छोटी नहीं है, वो भी धर्म की प्रभावना करती हैं, वो भी साधना करती हैं, वो भी लोच करती हैं, वो भी घर बार छोड़ती हैं, वो भी तपस्या करती हैं। तो ये चीज यहां पर लेकर के आए। ये श्रवण संघ की देन बतला रहा हूं आपको कि श्रवण संघ ने इस चीज को, भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए, इस चीज को मिटाने का प्रयास किया है श्रवण संघ ने। उचित है अनुचित है ये भगवान जानता है, लेकिन हमारा भाव सभी आत्माओं को सम्मान देने का है, किसी को छोटा बड़ा समझने का नहीं है। इसलिए कई जगह साध्वी कितनी भी बड़ी हो, कल के दीक्षित साधु को उसे वंदना करनी पड़ती है। वही चक्कर है 108 और 105 का। वही चक्कर है कि साध्वी चाहे कितनी भी तपस्या करे, साध्वी चाहे कितना भी बड़ा त्याग करे, फिर भी वो साधु से छोटी है। ये पुरुष समाज की कहीं ना कहीं मनस्थिति रही होगी। मैं इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस भेदभाव को मिटाने का श्रवण संघ ने प्रयास किया है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं श्रवण संघ की अनुमोदना करता हूं कि कम से कम, क्योंकि आत्मा जैसी तुम्हारी है वैसी हमारी है। तो महाकाली आर्या का तीसरा अध्ययन आता है। उन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित नाम की तपस्या की आराधना करी। इस आराधना में, लघु सिंह निष्क्रीडित तपस्या में, तपस्या का जो काल है एक परिपाटी का 6 महीने 7 दिन का है। चारों परिपाटियों का काल 2 वर्ष 28 दिन का है, और तप के दिन एक परिपाटी में तपस्या के दिन 5 मास 4 दिन के हैं, और चारों परिपाटी में तपस्या के दिन 1 साल 9 महीने 16 दिन के हैं, और पारने एक परिपाटी के 33 दिन हैं, और चारों परिपाटी के 132 दिन पारने के बैठते हैं। यानी 2 वर्ष 28 दिनों में केवल 132 दिन पारने के, और बाकी 2 वर्ष 28 दिन तपस्या के। इस प्रकार इतनी महान तपस्या करके शरीर जर्जरित हुआ, और उन्होंने संथारा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया।
चौथा अध्ययन कृष्णा आर्या का है और इन्होंने महासिंह निष्क्रीडित तप किया और इसकी एक परिपाटी करने में 1 साल 6 महीने 18 दिन लगते हैं। चारों परिपाटी पूरा करने में 6 साल 2 महीने 12 दिन लगते हैं और एक परिपाटी में तपस्या के दिन जो हैं 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन है। चारों परिपाटियों की तपस्या के 5 साल 6 महीने 8 दिन हैं। एक परिपाटी के पारने में ओनली 61 डेज पारने के और चारों परिपाटियों में 244 दिन पारने के होते हैं और 6 साल 2 महीने 12 दिन तपस्या के होते हैं। और इस महान तपस्या को करने के बाद वो भी कर्मों को झरझरित करते हुए, निर्झरित करते हुए मुक्ति के अंदर विराजमान हो गई। क्योंकि मैं इस बात पर भी कह रहा हूं, आप मान के चलिए, अगर श्वेतांबर आमनाय में, क्योंकि दिगंबर आमनाय स्त्री को मुक्ति नहीं मानता है, केवल श्वेतांबर आमनाय ही स्त्री को मुक्ति मानता है। हमारी जैन परंपरा की 4 परंपराएं हैं ना, 4 परंपराएं नहीं 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये दिगंबर आमनाय स्त्री की मुक्ति मानता ही नहीं है, स्त्री मुक्ति में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो वस्त्र का त्याग कर नहीं सकती पूरी तरह, इसलिए मुक्ति में जा नहीं सकती। उनका ये लॉजिक है, और भी कुछ लॉजिक रहे होंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर श्वेतांबर आमनाय में एक लॉजिक है कि स्त्रीलिंग सिद्धा, यानी स्त्री से भी सिद्ध हुआ जा सकता है, तो स्त्री भी सिद्धि को प्राप्त करती है। तो सुकृष्णा आर्या का 5वां अध्ययन बतलाया है और उन्होंने शुरुआत सप्तमी का भिक्षु परिमा उन्होंने स्वीकार करी। इसमें प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन 1 दत्ती आहार, यानी दाता के द्वारा 1 बार दिया गया आहार, 1 दत्ती पानी जल बहराते वक्त बिना धार टूटे जो पानी आता है उस पानी पर निर्वाह करना 7 दिनों तक। दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 2 दत्ती पानी 2 दत्ती आहार। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में आहार पानी की 3-3 दत्तियां, चौथे सप्ताह में प्रतिदिन 4-4 दत्तियां, 5वें सप्ताह में 5-5, छठे सप्ताह में 6-6, 7वें सप्ताह में 7-7 अन्न पानी की दत्तियां ग्रहण की जाती हैं। और सप्तमी का भिक्षु परिमा करने के बाद उन्होंने अष्टमी का भिक्षु परिमा स्वीकार करी और उसके बाद 9 का 10 का उन्होंने प्रतिमा ग्रहण करी। और इस तपस्या को करते करते शरीर दुर्बल, आत्मा बलवान, कर्म कमजोर, आत्मा मजबूत, और उसी मजबूती के आधार पर संथारा किया और संथारे के साथ अंतिम श्वासोश्वास में मुक्ति को प्राप्त हुए। छठा अध्ययन महासेन कृष्णा आर्या, उन्होंने लघु सर्वतोभद्र तपस्या की आराधना करी। और लघु सर्वतोभद्र तपस्या को समझने के आसान तरीका है, अगर आपने शांति पाठ देखा हो, शांति पाठ की आनापूर्वी भी होती है, तो वो आनापूर्वी में जो 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसकी आनापूर्वी हो तो जहां 1 है वहां नमो अरिहंतानम बोला जाता है, जहां 2 हो नमो सिद्धानम बोला जाता है, जहां 3 हो नमो आर्यानम बोला जाता है, जहां 4 हो नमो उवज्जैनम बोला जाता है, जहां 5 है वहां नमो लोए सव्य साहुनम बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर महासाध्वी महाकृष्णा आर्या जी की तपस्या की झलक है, धमक है, दृढ़ता है। 1 यानी उपवास, पारना करके बेला किया यानी 2, पारना करके तेला किया यानी 3, पारना करके चोला किया यानी 4, पारना करके पचोला किया। यहां इस तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या 5 दिन की है, पचोले की है। तो दूसरी लता में 3 4 5 1 2, तीसरी लता यानी तीसरी कड़ी 5 1 2 3 4, चौथी लता 2 3 4 5 1, पांचवी लता 4 5 1 2 3। इस प्रकार ये लघु सर्वतो भद्र तपस्या उन्होंने करी। और वीर कृष्णा आर्या ने महासर्वतो भद्र की तपस्या उन्होंने करी। उसमें प्रथम लता में इसकी तपस्या 7 उपवास तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 जो मैं अंक बोल रहा हूं ये तपस्या के हैं और इनके बीच में पारना है।
उपवास किया, पार न किया, उपवास किया, बेला किया, पार न किया, तेला किया, पार न किया, चोला किया, पार न किया, पचोला किया, पार न किया, 6 उपवास किए, पार न किए, 7 उपवास किए, तो ये 7 तक जाती है। दूसरी लता 4 5 6 7, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 1 2, 6 7 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 1, 5 6 7 1 2 3 4 तक ये तपस्या जाती है। इसको महासर्वतोभद्र तपस्या कहते हैं। और इस महासर्वतोभद्र तपस्या करने के बाद आत्मा जब मजबूत होती है, कर्म कमजोर हो जाते हैं। कर्म कमजोर, आत्मा को दे बल पर्युषण है निर्मल। आत्मा जो बलवान होती जाती है, त्यों त्यों कर्म कमजोर पड़ते जाते हैं। और कर्म जो बलवान होते जाते हैं, आत्मा कमजोर पड़ती जाती है। बस ये गणित है धर्म का। जहां कर्म मजबूत हो जाते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है। जहां आत्मा मजबूत हो जाती है, वहां कर्म कमजोर हो जाते हैं। धर्म का लक्ष्य क्या है? कर्म को मजबूत करना या आत्मा को मजबूत करना? आत्मा को मजबूत करते जाइए, कर्म अपने आप कमजोर पड़ते जाएंगे और कर्म अपने आप ही हार जाएंगे। मजबूत आत्म बलि के आगे कर्म हमेशा हारते ही हैं। आत्म बलि ही मुक्ति को प्राप्त करता है। आप सब, हम सब सिद्धालय में जाएं। ये पाठ इसलिए बोल रहे हैं कि हम इन आत्माओं का वर्णन सुनते सुनते हमारे अंदर भी सिद्धालय की गूंजने लगे, सिद्धालय में जाने का भाव। जिस तरह आपका मन प्रवचन के समाप्त होते ही घर जाने का करता है, वो दिन कब आएगा जब इस संसार को छोड़कर हम मुक्ति की ओर जाने के बारे में सोचेंगे। हमारे तुम्हारे भाव इस प्रकार मजबूत बने, यही हमारी भावना है, यही हमारी तुम्हारी साधना है। बहुत अच्छा, अति उत्तम, धन्यवाद। आपकी तितिक्षा को, बैठने की सहन शक्ति को देखकर कानों में कुछ भी मजा नहीं आ रहा, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मालूम है कि महाराज रुकने वालों है, रुकी गया हूं। आप सभी के लिए 7वां दिन मंगलमय हो, यही मंगल कामना है।